बगदाद एक ऐसा शहर था जहां बाजार हमेशा बिजी रहता था। हर तरफ लोग अपना माल बेचने आते और जहाज हर रोज नए सफर के लिए निकलते। उन्हीं जहाजों को देखते देखते एक नौजवान सिंदबाद के दिल में भी समुंदर पर सफर करने का शौक पैदा हो गया था। सिंदबाद का सपना था एक दिन समुंदर पर अपनी यात्रा करना। उसने बचपन में अपने वालिद से समुंदर के बारे में बहुत कहानियां सुनी थीं। उसके वालिद भी एक ताजिर थे, लेकिन एक सफर के बाद वो कभी वापस नहीं आए। ये बात सिंदबाद को हमेशा याद रहती थी और उसे समुंदर के सफर का जुनून और भी ज्यादा हो गया। एक दिन जब सिंदबाद ने अपना थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। तुम ये कश्ती लेकर समुंदर पर जाना चाहते हो? समुंदर आसान नहीं है लड़के। मैं समुंदर से नहीं डरता। हर सफर का पहला कदम छोटी कश्ती से ही होता है। बहुत लोग ऐसे आए हैं, पर कुछ ही वापस लौट पाए हैं। जो वापस लौट आते हैं वो अपने ख्वाबों को छोड़ देते हैं। मैं जीतने आया हूँ। हिम्मत तो तुम्हारी देखने लायक है, लेकिन याद रखना, समुंदर सिर्फ दोस्तों का नहीं होता, दुश्मन भी बन सकता है। दुश्मन से डरकर जीना मेरी फितरत नहीं। जो समुंदर को समझता है उसका दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। उसने एक छोटी कश्ती खरीदी और कुछ जहाजियों को साथ लेकर अपने पहले सफर के लिए तैयार हो गया। उसने अपने शहर को अलविदा कहा और अपने जहाज के साथ समुंदर की तरफ निकल पड़ा। समुंदर काफी शांत था, लेकिन जितना दूर वो जाता उतना ही समुंदर का रंग बदलता। दूर आसमान पर बादल घने होते दिख रहे थे। सिंदबाद और उसका क्रू अभी अपने सफर के पहले नहीं थे जब अचानक हवा तेज हो रहा था। सिंदबाद ने कभी ऐसे तूफान का सामना नहीं किया था। जहाज हिलने लगा और पानी की लहरों ने छोटी कश्ती को ऊपर नीचे कर दिया। दिन घबरा रहा था, लेकिन सिंदबाद अपने जहाज के पीछे खड़ा समुंदर को देख रहा था। ये पहला इम्तिहान था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। तूफान और तेज होता गया और सिंदबाद का जहाज लहरों में गुम होता दिख रहा था। दोस्तों, ये समुंदर का इम्तिहान है। अगर हम ये पार कर लें तो आगे सिर्फ कामयाबी है। ये लहरें हमारा जहाज डुबा देंगी। लहरों से डरो मत। इन्हीं लहरों के बीच से हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये तूफान कब रुकेगा सिंदबाद? तूफान हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो इसका सामना करता है वो हमेशा याद रखा जाता है। दोस्तों, अभी हार मानेंगे तो हम कभी अपनी कहानी नहीं लिख पाएंगे। थोड़ा और हौसला, थोड़ा और वक्त। तूफान की रात काफी लंबी लगी। हवा इतनी तेज थी कि लोग अपने पैर संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन सिंदबाद ने अपने जहाजियों को संभाल कर रखा। जहाज टूटता लग रहा था, लेकिन एक पल ऐसा आया जब तूफान धीरे धीरे थम गया। समुंदर फिर से शांत हो गया, लेकिन सिंदबाद और उसका क्रू काफी थक गए थे। उन्होंने देखा कि दूर एक जजीरा नजर आ रहा था। देखो, एक जजीरा। लगता है किस्मत हमें थोड़ा आराम देने वाली है। दोस्तों, अब वक्त है इस सफर का एक नया हिस्सा शुरू करने का।